अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 10 अध्याय उसके 2 आयत से पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक है धर्मी जन आशीष पाएगा। तो यहाँ पर लिखा कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्मी के कारण मृत्यु से बचाव होता है। आशा वो पूरी होने नहीं देता। मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आप हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। जितने आपके बेटा बेटी प्रभु आज का वचन देखे सुने प्रभु, आशीष पाए मेरे पिता, और प्रभु जी उनके ऊपर तेरा आशीर्वादित होने पाए प्रभु जी। उनके द्वारा उनके परिवार भी आशीषित होने पाए मेरे पिता। तेरे मार्ग तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने पिता परमेश्वर, मदद सहायता कर खुदा ने ईश्वर आज जा। मैं पवित्र आत्मा सौंपता खुदा ने ईश्वर, प्रार्थना सुना आशीष। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन 10 का 2 आयत से पढ़ा कि दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। धर्मी को यह भूखे मरने नहीं देता, परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी होने नहीं देता। हालेलुया। और आगे लिखा कि जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा धनी होते हैं। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा कारण होता है। धर्मी पर बहुत सारे आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है। हालेलुया। मेरे जो हमने यहाँ पर पहला पॉइंट पढ़ा, दुष्टों के कारण रखे हुए धन के लाभ नहीं होता, परंतु परमेश्वर के कारण धर्म के काम जब हम करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, तो हमारा मृत्यु से परमेश्वर हमें बचा लेता है। तो इसलिए आप और मुझे धर्म का काम करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे द्वारा हर एक व्यक्ति का मृत्यु से बचाव हो जाए। क्योंकि यहोवा धर्मी को भूखे मरने नहीं देता, लेकिन दुष्टों की अभिलाषा पूरी भी होने नहीं देता परमेश्वर। और जो व्यक्ति अगर काम करने में ढिलाई करता है तो वह निर्धन हो जाता है, लेकिन कामकाजी लोग धनी बनते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए मेहनत करते हैं और उनको प्रभु आशीष देता है। और धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। धर्मी पर परमेश्वर बहुत आशीर्वाद फैलाता मेरा जीजो। अगर जो धार्मिकता का जीवन जी रहा, प्रार्थना का जीवन जी रहा, वचन का जीवन जी रहा, प्रभु की मर्जी के अनुसार चल रहा है, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीर्वादित करता है। परंतु जो उपद्रव करते हैं उनका उपद्रव दुष्ट का मुँह छा लेता है। जो गलत काम करते हैं, व्यभिचार करते हैं, पाप करते हैं, बुरा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, इसलिए का परमेश्वर कहता है कि दुष्ट उनका मुँह को छा लेता है, उनको आशीर्वादित होने नहीं देता वो। लेकिन धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं, पर दुष्टों का नाम मिट जाता है। परमेश्वर यहोवा कहता है कि यदि तुम धार्मिकता का काम करोगे और धार्मिक जीवन जियोगे, मेरे वचन पर चलोगे, मेरी इच्छाओं को पूरी करोगे, तो तुम्हें लोग भी याद करेंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। मरने के बाद भी लोग आशीष देते हैं किस व्यक्ति को? एक धर्मी व्यक्ति को। इसलिए पर मुझे धर्मी व्यक्ति बनना है, प्रार्थना करने वाला बनना है, प्रभु की इच्छा पर चलने वाला बनना है, प्रभु के कामों को अच्छे से करने वाला बनना है, ताकि हम प्रभु की ओर से आशीष पाए और लोगों की ओर से भी आशीष पाए, ताकि हम स्वर्गीय राज्य में वो प्रतिफल पा सके। क्योंकि यदि हम इस पृथ्वी पर बो रहे हैं, परमेश्वर का कामों का आशीर्वादित बो रहे हैं, तो एक दिन वो काटेंगे। लेकिन आज आप यदि मूर्खता का काम कर रहे हैं, पाप का काम कर रहे हैं, गलत तरीके से आप अगर बो रहे हैं, तो वो भी आपको काटना पड़ेगा। इसलिए पश्चाताप का अंगीकार करें। कोई गलती कोई गुनाह आपके जीवन में हो तो आपको प्रभु माफ़ करेगा, लेकिन आपको आज से निर्णय लेना है कि मैं पवित्रता का जीवन जियो और परमेश्वर की आशीष पाऊँ और लोगों की आशीष को मैं पाऊँ। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि अब्राहम जो था परमेश्वर के पीछे चलने लगा और इसके कारण लूत भी आशीष पाया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा आशीष दिया कि आज भी अब्राहम का नाम सब लोग लेते हैं और उसका आशीर्वाद देते हैं कि वो एक ईमानदार था, वफादार था, परमेश्वर के ऊपर इतना विश्वास किया कि अपने पुत्र को भी वो नहीं रोक छोड़ा। इतना विश्वास परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम था। इसलिए आप और मुझे भी परमेश्वर का काम वैसे करें जैसे अब्राहम ने किया, ताकि हम परमेश्वर के राज्य की वारिस बन जाए और लोगों का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाकर हम आशीषित रहें और स्वर्गीय राज्य अनंत जीवन को पाए। जो बुद्धिमान है वह आज्ञा को स्वीकार करता है। बुद्धिमान व्यक्ति जो है मेरा जो प्रभु
का वचन यहाँ पर सुलेमान जो लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुद्धिमान है वो आज्ञाओं का स्वीकार करता है, परंतु जो बकवादी और मूढ़ है वह पछाड़ खा जाता है। यदि हम बुद्धिमानी के साथ परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे लिए परमेश्वर एक आशीष का मार्ग खोलेगा जो हमारे लिए स्वर्गीय राज्य में रखा हुआ है। लेकिन आप यदि बकवादी करेंगे तो आप पछाड़ खाते चले जाएंगे, आप गिरते चले जाएंगे और आपको आशीष नहीं मिलेगी। जो खराई से चलता है वो निडर चलता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है उसकी चाल प्रकट हो जाती है। यदि हम खराई से चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे, उसके पीछे चल रहे हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन जो टेढ़ी चाल चलते हैं वे लोगों की चाल प्रकट हो जाती है। अब चाहे जितना छिपा लो, अपने अपराधों को छिपा लो, अपने कार्यों को छिपा लो, गलत कामों को, लेकिन एक दिन प्रकट हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उनकी चाल प्रकट हो जाएगी। लेकिन जो धार्मिकता का जीवन जिएगा, प्रार्थना का जीवन जिएगा, आज्ञाकारिता का जीवन जिएगा, वो व्यक्ति कभी भी ठोकर नहीं खाएगा, लेकिन वो निडर चलेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर उसकी आशीष उसके ऊपर बनी रहेगी और आशीषित होता हुआ वो खुदावन के राज्य के वारिस भी बनेगा। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर मुझे भी ध्यान देना है कि हम कौन सा जीवन जी रहे हैं। धर्मी का मुँह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्ट का मुँह छा लेता है। हमें धार्मिक जीवन जीना है, ताकि धर्मी का जो मुंह होता है वो जीवन का श्रोता होता है। मेरे अजीजों, जो हम मुंह से बोलेंगे वे हमारे लिए बोया जाएगा। जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हम क्या करें, बो रहे हैं। इसलिए हम अच्छा बोए, अच्छा करें, प्रभु के लिए करें, प्रभु के लोगों के लिए करें, ताकि हम आशीष पाकर उसके राज्य के वारिस बन जाए। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालेम प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता, आप हर एक से बात है, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आप बड़े में घट पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा प्रभु जी। जितना आपके बेटा आज का वचन देखे सुने हैं वो आशीष पाए मेरे पिता। आज से धार्मिकता का जीवन जिए, इनके ऊपर तेरे आशीष बनी रहे, इनके पीढ़ी के ऊपर तेरे आशीष बनी रहे। वो आशाएं पिता की अनंत जीवन के वारिस बने मेरे पिता। तेरे पीछे चलने वाले, तेरे बारे के पीछे चलने वाले, तेरे आशीष का अनुग्रह को पाने वाले, तेरे नाम को चौठाने वाले बने मेरे पिता। हर एक को प्रभु तेरे राज्य के वारिस बना। ब्लेस और आशीष खुदा उन्हें। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। अब इसको दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।